नमस्कार दोस्तों, परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं परवीन सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। आप लोग याद रखेंगे किस नदी पर स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जॉन मथाई। आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत की थी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? देखिए दोस्तों, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों ऐसे भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दी थी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। बाकी विकल्प में दोस्तों जगजीवन राम, रामविलास पासवान और ऑप्शन डी में स्वर्ण सिंह, ये लोग भी क्या रह चुके हैं दोस्तों, भारत के रेल मंत्री। लेकिन रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किसे सुंदर मूर्ख कहा जाता था? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किन्हें सुंदर मूर्ख कह करके संबोधित किया जाता था। सुंदर मूर्ख इनका उपनाम था। तो आप लोग याद रखेंगे शहरयार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता था। ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में लैंगारहेंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, बतानी है कि हमारे शरीर में लैंगारहेंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं, किस अंग में पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे अग्नाशय में, यानी कि पैनक्रियास में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, हमारे शरीर में लैंगारहेंस के आइलेट जो है दोस्तों, ये पाए जाते हैं अग्नाशय में, यानी कि पैनक्रियास में। आप लोग याद रखेंगे लैंगारहेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि क्वींसबेरी नियम दोस्तों इसका अनुकरण किस खेल में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मुक्केबाजी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मुक्केबाजी में दोस्तों क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेशल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे हिंद महासागर में। ऑप्शन ए सेशल्स द्वीप किस महासागर में है? तो आप लोग याद रखेंगे हिंद महासागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से गणित विषय पर लिखी गई एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे लीलावती। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लीलावती पुस्तक दोस्तों मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है जो गणित विषय पर लिखी गई है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्लेशियर के गहरी दरार को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि किसी ग्लेशियर के जो गहरी दरार होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे उसे क्रेवासे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक ग्लेशियर के गहरी दरार को क्रेवासे कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रकंद यानी कि राइजोम का एक उदाहरण है। दोस्तों, बताने कि इनमें से कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे अदरक।
ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अदरक क्या है, एक प्रकंद का उदाहरण है। और प्रकंद क्या होता है दोस्तों, आप सभी को बेशक पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में चित्राक्षरों यानी कि दोस्तों आइडियोग्राफ्स का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जापानी भाषा में। जी हाँ दोस्तों, जापानी भाषा में चित्राक्षरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आइडियोग्राफ्स का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जापानी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है? तो आप लोग याद रखेंगे अमरकोश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अमरकोश क्या है, एक प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो आप लोग याद रखेंगे लाल सागर से जोड़ती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। दोस्तों बतानिए कि तांत्रिक योगिनी जो पंथ है इसका मूल स्थान कहां पर था, कहां से इसकी शुरुआत हुई? तो आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहां माना जाता है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस वर्ष कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों बतानी है कि किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी जो कि दोस्तों भारतीय मूल के और मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के हैं दोस्तों, तो बताने कि इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 2014 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में दिया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? दोस्तों बताने है कि आईपी एड्रेस जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, बताने कि आईपी एड्रेस का क्या मतलब होता है, क्या अभिप्राय है? तो आप लोग याद रखेंगे एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आईपी एड्रेस क्या अभिप्राय क्या है? तो एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताने है कि किस वर्ष में इस आंदोलन को शुरू किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1942 ईस्वी में, 1942 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों 1942 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे राजा राम मोहन राय जी ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की जो वकालत है वो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। आप लोग याद रखेंगे। साथ में यह पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय जी ने दोस्तों ब्रह्म समाज के भी स्थापना इन्होंने की थी। आप लोग याद रखेंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कौन थे, राजा राम मोहन राय। और भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की जो वकालत है इन्होंने ही की थी। तो ऑप्शन भी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। दोस्तों बताने ही है कि भारत का पहला सैटेलाइट, तो आप लोग याद रखेंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत का प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है। दोस्तों बतानी है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। दोस्तों बतानी है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे पर्णपाती वन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि दोस्तों डिसिडियस जो फॉरेस्ट हैं वो भारत में सबसे ज्यादा हैं, इस प्रकार के वन पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार हैं, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डिसिडियस फॉरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों बतानी है कि दास वंश की संस्थापक कौन थे, तो कौन था, तो आप लोग याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों भगत सिंह के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। दोस्तों बतानी है कि हमारे शरीर में प्रोस्टेट क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे हमारे शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, यानी कि बाहरी अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों बतानी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे जुलाई 2014 में। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। दोस्तों बताने कि रामखेलिया किस राज्य का एक फोल्क डांस है, लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे बिहार। ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों बतानी है कि ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से किस देश से होकर के प्रवाहित नहीं होती है, नहीं बहती है, तो आप लोग याद रखेंगे नेपाल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल देश से होकर के प्रवाहित नहीं होती है, बाकी चीन से होती है, बांग्लादेश से होती है और ऑब्वियसली अपने देश से भी होती है, लेकिन दोस्तों नेपाल से प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल से होकर के नहीं बहती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही है। दोस्तों बतानी है कि जो पशुओं की प्रजातियां हैं ये ज्यादातर किसके कारण से लुप्त प्राय हो रही हैं, दोस्तों लुप्त हो रही हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा आवास विखंडन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर होगा दोस्तों। आवास विखंडन के कारण दोस्तों पशुओं की जो प्रजातियां हैं ये ज्यादातर क्या हो रही है, लुप्त प्राय हो रही हैं। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा आवास विखंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारे शरीर का, तो बतानी है कि इनमें से किस कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल।
लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आरबीसी में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बाकी यकृत कोशिका में पाया जाता है, मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल में भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों आरबीसी में नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।